चलिए अब बात करते हैं गुड़ की, क्योंकि सरकार अब गुड़ भी साफ करेगी। जी हां, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया गुड़ के नए मानक तय करेगी। क्या कुछ करने की तैयारी है, इस पर ज्यादा जानकारी के लिए चलते हैं हमारे संवाददाता रोहन सिंह के पास। हाय रोहन, क्या है पूरी खबर? मुग्धा, बाजार में बिकने वाले गुड़ की क्वालिटी से काफी चिंतित है एफएसएसएआई और इसके लिए एक स्टैंडर्ड लेके आने जा रही है। एक ड्राफ्ट रेगुलेशन भी जारी कर दिया गया है जिसमें गुड़ का कंटेंट किस तरह का होगा उसको लेकर स्पेसिफिकेशन है, जिसमें गुड़ का मॉइस्चर किस तरह का होगा, इसके अलावा उसका सुक्रोज कंटेंट कितना होगा, शुगर कंटेंट कितना होगा, सल्फाइड ऐश जो है वो कितनी होगी, राख जो इस्तेमाल होती है वो कितनी की जाएगी, इन सब का एक स्टैंडर्ड तय किया गया है। इसके अलावा ये सुनिश्चित करना होगा हर उस कारोबारी को जो गुड़ को बनाने के कारोबार में है कि उसमें किसी तरह का कोई टॉक्सिक मटेरियल या कोई ऐसा आर्टिफिशियल केमिकल जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है इस्तेमाल नहीं किया जा रहा हो। इसके अलावा जो बनाने का तरीका है उसका भी एक पूरा प्रोसेस डिफाइन किया गया है कि उसे एफएसएसएआई के नियमों के तहत ही बनाना पड़ेगा, काफी हाइजीनिक तरीके से बनाना पड़ेगा। और आखिर में लेबलिंग के नियम तय किए गए हैं कि उस गुड़ के पूरा स्पेसिफिकेशन क्या है, एक पैकेट पे उसका पूरा कंटेंट लिखा हो। ये सारे नियम लाए गए हैं जिसपे स्टेक होल्डर से कमेंट लिया जा रहा है और उसके बाद 30 दिनों के बाद ये एक कानून के रूप में आ जाएगा। ओके, तो जल्द ही गुड़ पर यह कानून बनने जा रहा है। हमारे साथ मुजफ्फरनगर से गुड़ कारोबारी अरुण खंडेलवाल भी जुड़ रहे हैं। अरुण जी, स्वागत है आपका। क्या अभी तक गुड़ के आसपास कोई भी मानक नहीं था? नहीं, ऐसा नहीं है। गुड़ के पास मानक नहीं था। गुड़ में पहले भी जो है 3 मानक थे। एग मार्क के अंदर भी था, फूड एंड सेफ्टी एक्ट में भी इसमें था, और जो BIS है उन्होंने भी अपने मानक निर्धारित किए हुए थे। लेकिन ये बात दूसरी है कि वो मानक कभी भी पूरी तरह एग्जीक्यूट नहीं हो पाए। ओके, तो अभी तक जो गुड़ था वो पूरी तरह से अनऑर्गेनाइज सेक्टर के हाथ में था। तो अगर सरकार मानक तय करती है तो क्या इसको लागू करना पॉसिबल होगा? क्योंकि कितनी बार तो हम जानते ही हैं कि किसान अपना गन्ना लाकर वहां पर गुड़ बनाते हैं, तो लागू कैसे हो पाएगा ये? नहीं, ये एक बहुत मुश्किल काम होगा इसको लागू करना, क्योंकि ये कॉटेज इंडस्ट्री है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है। बहुत छोटी पूंजी से लोग इसमें इसको चलाते हैं, और जो लोग इसको चला रहे हैं वो लेमैन टाइप हैं। तो इसलिए इसको कैसे इसका इम्प्लीमेंट होगा और कैसे एग्जीक्यूट होगा, ये सरकार के सामने समस्या तो रहेगी। लेकिन यदि इससे स्टैंडर्ड निर्धारित कर दिए जाते हैं तो मुझे लगता है कि इससे गुड़ के व्यापार के अंदर एक क्रांति तो आ सकती है, क्योंकि उसका विश्वास जरूर गुड़ के ऊपर ग्राहक का बढ़ेगा। जी, विश्वास बढ़ सकता है अगर सरकार की तरफ से जो मानक है उनके आधार पर तैयार किया जाता है गुड़। लेकिन क्या इससे गुड़ के उत्पादन पर भी फर्क पड़ेगा? क्या किसान या फिर कोई कारोबारी ये शायद 2 बार सोचे कि पता नहीं ये मेरा जो गुड़ है वो मानक पर उतरता है या फिर इसके आसपास किस तरह के रेगुलेशंस हैं, जैसा आपने कहा लेमन बनाते हैं, तो ऐसे में क्या उत्पादन पर भी असर पड़ने की संभावना देख रहे हैं आप? नहीं, निश्चित रूप से इस पे उत्पादन पे तो फर्क पड़ेगा, क्योंकि यदि सरकार कोई इस तरह के कानून लाती है और उसको एग्जीक्यूट करती है और फोर्सली उसको लागू करती है तो बहुत सारे लोग इसमें से हटेंगे, ये तो तय है। और इससे लॉ एंड ऑर्डर की भी प्रॉब्लम पैदा हो सकती है एक दफा तो। लेकिन अल्टीमेटली गुड़ के अंदर ये भी बात हमें माननी पड़ेगी कि कुछ चीजें इसमें खतरनाक तरीके से कुछ लोगों ने एक पार्ट में इसमें मिलाई है, तो इसलिए वो स्वास्थ्य के लिए कहीं ना कहीं कुछ ऐसा भी गुड़ भी प्रोडक्शन हो रहा है जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, और मेरे ख्याल से सरकार का यही चिंता का विषय रहा है। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद रोहन, आपका भी धन्यवाद।